दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की ज्योमेट्री की क्लास 13 है, जिसमें आज हम टोटल 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले आपके 2 टॉपिक ये हैं, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, और लास्ट में आपका समलंब चतुर्भुज या समलंब बोलते हैं इसे, उसे कवर करेंगे। ट्रेपेजियम होता है जो इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ज्योमेट्री की क्लास आपकी आज काफ़ी टाइम बाद हो रही है। तो ज्योमेट्री की इस क्लास में आज जो है पहले थोड़ा बेसिक ही समझ लेते हैं सबका, और थ्योरी का पार्ट ही चल रहा है। जिस दिन क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन ही कराएंगे, उसमें थ्योरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी हम सोच रहे हैं कि थ्योरी जो है टोटल जितनी थ्योरी है ज्योमेट्री की वो कंप्लीट करवा दें। थ्योरी का पोर्शन या जिनमें प्रमेय हैं, थ्योरम वगैरह हैं, वो सब कंप्लीट करवा के ही रखते हैं। तो आज इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम उत्तल चतुर्भुज और फिर देखेंगे अवतल चतुर्भुज क्या होता है। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, इसे देखो इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। अब चतुर्भुज है तो कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल हो जाएगा, और अब तो वो मतलब वो हो जाएगा कॉनकेव क्वाड्रेटल, ठीक। क्वाड्रेटल होता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जब एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। और अभी तक कोणों का ही चल रहा है कि किसी में कोण या भुजाएं, कोण भुजाओं का ही दोनों का चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पहला वाला है उत्तल चतुर्भुज, उसमें जो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे, अगर नोट करना चाहते हैं कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा चतुर्भुज क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से 180 अंश से कम हो। मतलब चारों एंगल की जो वैल्यू है वो 180 अंश से जो है वो कम होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक चतुर्भुज है कोई इस तरह से, उसका जो प्रत्येक कोण होगा, यही तो कोण होंगे, ए बी सी डी, तो इन चारों एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 अंश से कम होगी। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? अब ऐसे चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। हो गया इसमें क्या होगा? कोण ए कॉमा कोण बी कॉमा कोण सी कॉमा कोण डी, चारों कोण हो गए। इनका जो मान है लेस देन, मतलब 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, इज लेस देन 180, ठीक है। ये इसका हो गया स्टेटमेंट इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं अवतल चतुर्भुज क्या होता है। तो अवतल चतुर्भुज, इसका थ्योरी अगर नोट करना चाहें तो इसका होगा ऐसा चतुर्भुज, क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण, कोई भी एक कोण, ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भी एक कोण, कोई भी एक एंगल 180 हो या उससे ज़्यादा हो या उससे अधिक हो, सही है। 180 हो या उससे अधिक हो, कोई भी एक एंगल 180 से हो या 180 से ज़्यादा का हो, तो ऐसा चलाता है अवतल चतुर्भुज। इसका इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा। एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल यहाँ हो जाएगा, एक एंगल यहाँ हो जाएगा, एक एंगल ए हो जाएगा। तो ए बी सी डी। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे चतुर्भुज हो गया? चतुर्भुज क्यों नहीं है? देखो इसमें भी 4 कोण हैं, 1 2 3 और 4 कोण हैं। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। तो हमने शुरू में स्टार्टिंग में परिभाषा बताई थी कि ऐसी आकृति, कोई जरूरी थोड़ा इसी तरह का चतुर्भुज हो, इस तरह का भी हो सकता है। तो ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बंद हो और उसमें 4 कोण हो, वो क्या होती? चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रेटल होता है। तो इसमें जो बी एंगल है उसका मान जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा। कितना होगा? या तो 180 हो या उससे ज़्यादा भी होगा। तो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपेजियम यानी कि समलंब। तो अब देखते हैं समलंब। समलंब क्या है? समलंब की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सूत्र इसका, और एक एग्जाम्पल करवा देंगे आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी आगे जो क्वेश्चन होंगे करवा देंगे, मतलब करवाते रहेंगे आगे। अभी थ्योरी का पोर्शन निपटा लेते हैं। तो इसमें समलंब क्या होता है? समलंब
एक्चुअल में क्या है, समलंब या समलंब चतुर्भुज। तो समलंब जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका भुजाओं का एक पेयर, मतलब इसकी जो साइडें होती हैं या भुजाएं होती हैं उनका एक जोड़ा, या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। तो इसका थ्योरी नोट कर रहे हैं आप। इसका होता है ऐसा, थ्योरी नोट करना चाहें तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का, या साइड इंग्लिश में लिखना चाहें, साइड जो होती हैं, साइड का एक पेयर समांतर हो, यानी कि पैरेलल हो, समांतर होता है, समलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब कहलाता है। और इसमें भुजाओं का एक पेयर तो समांतर होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है? असमांतर, मतलब एक पैरेलल होता है, एक पैरेलल नहीं होता है। सेम इस तरह से देखो, इसके दो इमेज होते हैं, आपने ज़्यादातर इसके दो इमेज देखे होंगे। एक इमेज आपने इस टाइप से देखी होगी, इसकी मैं सच बता रहा हूँ, आपने दोनों इमेज देखी होंगी, इस तरह की देखे होंगे। और एक इमेज इसकी ये वाली होती है, सही है। इसमें ये वाली लाइनें होती हैं पैरेलल, क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये वाली जो होती है इसकी ऊंचाई होती है, क्या होती है? ऊंचाई। यहाँ पे ये 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनाता है, ऐसे यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का ऐसे करके यहाँ पे भी बना देगा 90 डिग्री का, ठीक है। एक है, दोनों क्या है? समलंब ही हैं। क्या है? दोनों समलंब हैं। अब जैसे एक समांतर भुजा को हम B1, इसको B2 लिख दें, और इसको भी B1 और इसको B2, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, मतलब दोनों इमेज इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कन्फ्यूज़न ना रहे इसमें कोई भी। तो ये दो टाइप की इमेजें होती हैं, और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। क्या होती है? ऊंचाई। इसी को हम क्या कहते हैं? बीच की दूरी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बीच की दूरी या ऊंचाई। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं ऊंचाई। बीच की दूरी होती है ये वाली जो है, ये वाली, ये बीच की दूरी किसकी? दो समांतर रेखाओं की। ये वाली जो दो समांतर जो पैरेलल रेखाएं हैं, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है इसको ऊंचाई भी कहते हैं, और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कहलाती है ये। इसमें तीन जो है आपकी, देखा जाए तो मोटा मोटी तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी ये होती है ये वाली पैरेलल लाइन, एक दूसरी ये पैरेलल लाइन होती है, और बीच की दूरी होती है। और बाद में कभी कभी हमें क्या होता है, इस ऊंचाई को निकालना होता है सवालों में, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से ये जो है समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ये वाला ये क्या होता है, इसको समकोण त्रिभुज कंसीडर कर लेते हैं। कभी कभी हमें ऊंचाई निकालनी होती है, तब अगर क्वेश्चन जो होगा उसमें बताएंगे आगे कभी। तो ये हो जाएगा। अब इसका आता है, इसमें एक ही आपका फॉर्मूला होता है मेन, इसका जो क्षेत्रफल का एक केवल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यानी कि 1/2 गुणा दोनों भुजाओं, मतलब दोनों पैरेलल लाइन जो होती हैं उनका टोटल, यानी कि B1 प्लस B2, सही है। ये दोनों जो पैरेलल लाइन होती हैं उनका टोटल आ जाएगा ब्रैकेट में, गुणा आ जाएगा यहाँ पे ऊंचाई, सही है। तो यही हो जाता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसके लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H, सही है। तो ये इसका हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं और बाकी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है एक निम्न समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा सूत्र के हिसाब से। देखो ये वाली दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, मैंने आपको बताया था ये वाली लाइनें पैरेलल होती हैं, कोई दो आमने सामने की लाइनें पैरेलल होती हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वाली मेजरमेंट दे रखी है इस तरह से 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो इतनी डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये वाली ये ऐसे आती पैरेलल, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझे। मतलब कहने का सेंस ये है कि पहली समांतर भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर, बीच की जो दूरी है या ऊंचाई जो है h वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे B1 जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर। और B2 हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और जो बीच की दूरी है वो हाइट जो कितनी है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर।
अभी फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था? समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। मैंने हिंदी का फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि हिंदी वाले फॉर्मूले में बड़ी दिक्कत होती है याद करने में। उससे आगे दोनों भुजाओं की दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, तो इस तरह से हिंदी में फॉर्मूला होता है। तो मैंने सोचा उतना लंबा कौन याद करेगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना उस चीज़ को याद करने में। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं इस तरह से, b1 + b2 इंटू एच हो गया। बस वैल्यू लगा दो यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा 10, सॉरी 5 + 10 या 10 + 5 बात तो एक ही है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 6, काट देंगे 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 10 5 15 गुणा 3, 15 तियाँ 45। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, या इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में लिखे तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट ले लो साइड में। उसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक देखते हैं ज्योमेट्री का, तो बेटर होगा और कंपटीशन या अदर एग्जाम के पर्पज़ से। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखा हो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, गणित का, जो है आपको कंटिन्यू क्लासेस होती रहती हैं। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।